मेरा नाम अहमद रऊफ़ है। मैंने एजुकेशन जो है, आज ये स्टेज मुझे एक बैक उस पर फ्लैशबैक में ले गया था मुझे। यहाँ पे मैंने एक ड्रामा परफॉर्म किया था। बहुत कम लोग जानते हैं, मेरे दोस्त यारों में भी, मेरे जो अच्छे तरीन दोस्त हैं वो भी नहीं जानते कि हमने एक्टिंग भी की है और इसी स्टेज पे हमने परफॉर्म किया था। ये नहीं बताऊंगा मैं क्या बना था, वरना आपसे ज़्यादा हंसेंगे, क्योंकि वो आज तक का सबसे बुरा इंसिडेंट था मेरी ज़िंदगी का। मैं फीमेल बना था। सही, अब आप एक्सपेक्ट करें हमने बचपन में क्या क्या हरकतें की हैं। सही है, तो मैंने अपना स्कूलिंग जो है वो बहरिया से ही की है, कारसाज से। मैं सिविलियन हूँ वैसे, सही है, लेकिन हमने बहरिया में पढ़ा है। इसके बाद यहाँ गज़ल भी बैठी हुई हैं, इन्होंने भी कॉमिक्स से पढ़ा है, मैंने भी कॉमिक्स से पढ़ा है। एंड देन हम पार्टी करने चले गए। आई वेंट टू CBM। CBM बदनाम है पार्टी के लिए, आजकल फिर थोड़े पढ़ाकू बच्चे आ गए CBM में। हमारे टाइम में जो है सिर्फ पार्टी होती थी। तो मैं बैचलर्स करने के लिए अपना CBM चला गया। सेकेंड ईयर ऑफ माई CBM बैचलर्स, एक इंसिडेंट हुआ ज़िंदगी में। मेरे फादर जो हैं, उनकी एक अच्छी खासी चलती फिरती दौड़ती कंपनी वो हाईजैक हो गई उनके पार्टनर्स के थ्रू। उनके पार्टनर्स ने कंपनी हाईजैक कर ली। वी हैड नो अदर ऑप्शन। हम कोर्ट कचहरी खेलना शुरू कर दिए। वो सामने वाले FIR भी कटवा रहे हैं, गुंडे मवाली भी छोड़े हुए आपके पीछे। एंड देन हमने सोचा यार कि कुछ तो करेंगे। चलती फिरती कंपनी चली गई है, कोर्ट का आपको हाल सबको पता है कि कितने साल लगेंगे। आज भी वैसे वो चल रहा है केस, 2012 का केस है, जीता हुआ केस है, लेकिन चल रहा है 10 साल से। तो खैर हमने सोचा कि यार कुछ करते हैं। मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा हूँ, मतलब मेरे से बड़ी बहन है, वो कर नहीं दी थी काम, तो हमने बोला हम भी सबसे बड़े हैं, तो हम सबसे बड़े बन गए। हमने बोला काम करेंगे। तो CBM के सेकेंड ईयर में आप एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं CBM वालों से कि वो मस्ती कर रहे होंगे, और हम कर रहे थे, दबा के कर रहे थे। लेकिन जब सर पे पड़ती है तो इंसान को काम भी करना पड़ता है। तो मैंने सोचा यार व्हाई नॉट, हम कुछ ना कुछ करें। मैंने जब अपनी आंख खोली तो मैंने पहली चीज शायद फोन देखी थी। मेरे फादर पाकिस्तान के पहले आदमी थे इन्होंने मोबाइल का काम किया, तो मैंने बचपन से जो है सिर्फ फोन्स देखे। तो फोन्स वो समथिंग, वो पहला प्यार था हमारा फोन। सही है, और सच्चा प्यार था हमारा फोन। सही है, दगा भी नहीं दिया उसने हमें कभी, हमेशा साथ दिया उसने। तो फोन, हमने बोला फोन का क्या करें हम, तो मैंने बोला यार अब फोन का काम करते हैं। अब एक CBM के बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो सदर में बैठ के होलसेल करेगा फोन की, क्योंकि वहां वाले लोग बैठ के जिस तरह होलसेल कर रहे हैं वो हमारे लिए सेंस नहीं बनाती एक नई जनरेशन के लिए, है ना। वो जिस तरह बात करते हैं, गुटके भी चलते हैं, सारी चीजें चलती हैं, क्योंकि उस तरह का ही कस्टमर बेस आता है वहां पे, तो वो सारी चीजें मैच करती हैं। मेरे लिए बहुत आउट था ये चीज, बहुत ज्यादा। तो हमने बोला यार अब क्या करें। तो पहले तो होलसेल स्टार्ट कर दी हल्की फुल्की, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो देखिए फोन से समझ ही आता था, इसके अलावा जीरो थे हम, रॉ। क्योंकि सारी जिंदगी, सच्ची बात है, अब्बा ने कुछ पैसे कमा लिए थे, ऐसे कर रहे थे। और जब ये वाला इंसिडेंट हुआ तो ये ऐसा हाल था कि उस टाइम मेरे फादर के बैंक अकाउंट में 4.5 लाख रुपए थे टोटल, मेरे महीने का खर्चा घर का। उस एक महीने के पैसे सिर्फ पड़े थे। हम कोर्ट गए, इत्तेफाक से उन्होंने फौरन जो है एक किस्त हमें दे दी, तो हमने बोला सर्वाइवल हो जाएगा। फिर हमने बोला काम तो करेंगे, पैसे कमाने हैं, कब तक अपने ही पैसे जो मिलेंगे वो खाते रहेंगे। तो जब ये काम स्टार्ट किया तो होलसेल करी, और होलसेल करते हुए एक चीज समझ आ गई कि जिन लोगों को हम सप्लाई कर रहे हैं, उस टाइम पे 3-4 बड़े ऑनलाइन स्टोर्स होते थे। लोग हमें आके कहते हैं, शायद मोहब्बत में कह देते हैं, सर आपने ही तो स्टार्ट किया ई-कॉमर्स। ऐसा नहीं है, हमसे पुराने बहुत सारे लोग हैं, और हम ही उनके सप्लायर थे। हम उस टाइम के जितने बड़े ऑनलाइन स्टोर थे सबके वेंडर थे। अब जब सबके वेंडर हैं तो हम उनके कोर को जानते थे कि काम किस तरह करते हैं। सही है, वो होता है ना फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, आपने सुना होगा। सही है, तो आप कभी आगे जाते हैं सप्लाई चेन में, कभी पीछे जाते हैं सप्लाई चेन में। हम हर तरफ जा रहे थे सप्लाई चेन में। हम प्लान ही इस तरह कर रहे थे कि जो अच्छा लग रहा था कर रहे थे। क्यों? हमारे पास कोई लाइन ही नहीं थी बिजनेस की। जब आपके पास कुछ समझ ना आ रहा हो, प्लस आप हो रहे हो वहां पे जिंदगी में कारोबार ना किया हो, तो आप क्या करेंगे। तो हमने देखा, मैं एक ऑनलाइन शॉपर हूं, मेरे ख्याल में 2009-10 से। उस टाइम ऑनलाइन शॉपिंग में ग्लोबल ऑनलाइन स्टोर से करता था, पाकिस्तान में नहीं होते थे ऑनलाइन स्टोर्स। इवन मैंने फ्लिपकार्ट इंडिया, लजाडा, उस टाइम सूप होता था, उससे मैं खरीदता था। तो मैंने इंटरनेशनल एक्सपोजर देखा है एज ए कस्टमर, कि इंटरनेशनली वेबसाइटें किस तरह बनी हुई हैं, ऐप्स बहुत कम होती थी उस टाइम पे, किस तरह चल रहे हैं सारे ऑनलाइन स्टोर्स। एज ए कस्टमर पर्सपेक्टिव मैंने देखा था। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि यार वेंडर्स जो जिनको मैं सप्लाई कर रहा हूँ वो किस तरह काम कर रहे हैं।
तो मैंने बोला यार अब हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रैक कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट वी एंटर इनटू दिस इंडस्ट्री। और हम लोगों ने वहां जो लूप होल देखा, पता है क्या लूप होल था? ब्रांडिंग। उस टाइम पे ऑनलाइन स्टोर्स होते थे लेकिन उनको जानता कोई नहीं था। दो वजह से किसी भी मुल्क में एक ऑनलाइन स्टोर नहीं चलता, दो वजूहात है, पूरी दुनिया में आप जाएं यही दो वजूहात है। वन इज ट्रस्ट, सेकंड इज प्राइस। मुझे लगता था मैं प्राइस को क्रैक कर सकता हूं क्योंकि मैं होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, तो मेरे पास प्राइस फैक्टर बहुत अच्छा है। मैं एक ऑनलाइन स्टोर को एक चीज 12,000 की देता, वो 13,000 की बेचता है, और 12,000 में वो मुझे 10 दिन बाद पैसे देता है क्योंकि मैं उसको होलसेल कर रहा हूं, क्रेडिट पे दे रहा हूं। तो व्हाई नॉट मैं ही वो 12,000 की अपनी ऑनलाइन स्टोर पे बेच दूं। तो प्राइस वाज समथिंग मुझे पता था मैं क्रैक कर चुका हूं। मैंने बोला अब अगर मैं इसमें ब्रांडिंग का एलिमेंट डालता हूं तो मैं ट्रस्ट वाले एलिमेंट को क्रैक कर पाऊंगा। और जब हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8.5 साल हो गए हमारी कंपनी को लाइव गए, उससे पहले हमने 1.5-2 साल पहले काम किया। करते क्या है हम लोग, मैंने कल एक थ्योरी पढ़ी कि ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव, ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव। पैरानॉइड क्या कहते हैं? अगर बिल्कुल टपोरी लैंग्वेज में देखे तो येड़ा, बिल्कुल टपोरी लैंग्वेज में, सही है। और सारे एंटरप्रेन्योर्स यही होते हैं, और जो नहीं है वो एंटरप्रेन्योर कहलाने के लायक नहीं है और थोड़े दिन में कंपनी बंद भी कर देते हैं, सही है। हम यही करते हैं, हम ऐसे ही हैं, हम पूरा दिन उल्टा सोचते हैं। आज भी मैं बैठा हुआ था एक जगह, तो मैं बैठ के बना रहा था स्ट्रेटजी, और ये भी कर सकते हैं। और मुझे अंदाजा है कि जब मैं बोर्ड में बैठूंगा ना और डिस्कस करूंगा तो सारे लोग बोलेंगे यार इंसान के बच्चे बनो, कहां से लाए हो तुम ये। और हम क्या करते हैं, मेरी एक अप्रोच है हमेशा से बिजनेस की तरफ, हमारा मुल्क ना चाहते हुए दुनिया से बहुत पीछे। ये नेगेटिव जरूर है लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पार्ट है। यू नो व्हाट, क्या पॉजिटिव है? आपके पास पूरी दुनिया की केस स्टडीज है पढ़ने के लिए, उन लोगों ने क्या गलतियां की हैं आप वो नहीं करें। आपके बराबर में इंडिया है, सही है। आपके देखिए जितने भी पॉलिटिकल उससे आपके बुरे हालात हों, आपको अच्छे नहीं लगते हों, लेकिन आप उससे लर्न तो करेंगे ना, सही है। हम जिन लोगों से आज तक लर्न करते रहे, वेस्ट वर्ल्ड लर्न करते रहे ना, हम यूके से लर्न करते हैं ना, ब्रिटेन ने हमारे पे ही राज किया है ना, हमारी आबा अजदाद थे जिन पर राज किया, हम उनसे सीखते हैं। तो व्हाई नॉट इंडिया? और इंडिया क्यों कहता हूं मैं? क्योंकि डेमोग्राफिक्स सेम है आपके और उसके, वो लोग ज्यादा हैं शायद पॉपुलेशन में, बस बाकी सब सेम है। तो व्हाई नॉट हमने बोला उससे सीखे। मैं आज भी उनसे सीखता हूं। मुझे एक चीज, मैं लोगों का फेलियर देखा है, हमारे यहां लोग कहते हैं कि बिजनेस जो है ना वो रिस्क टेकिंग होता है। आई डोंट बिलीव इन दिस। मैं कहता हूं रिस्क टेकिंग नहीं होता, कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग होता है। हमारे यहां तकरीबन लोग ये गलत फिलॉसफी के पीछे जाते हैं, रिस्क टेकिंग का नाम बिजनेस है, खेल जाएंगे बगैर सोचे समझे कि रिस्क टेकर है, हम तो बिजनेसमैन हैं, हम तो ऐसे ही करेंगे। क्यों? कल मेरी एक लड़के के साथ वो डिस्कशन हुई, उसने बोला यार वो मशवरा उसको करना था, उसकी वो मुझे मेरा ख्याल है पिछले 8 सालों में पहला ऐसा लड़का मिला, पहला जिसने इतनी अच्छी वर्किंग की हुई थी कि मैंने तुम जाओगे ना तो अल्लाह ने चाहा तुम कामयाब जरूर होगे, क्योंकि उसकी वर्किंग इतनी अच्छी थी। वो 4 अलग मार्केट्स को स्टडी करके बैठा था। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं हर एंटरप्रेन्योर से एक सवाल पूछता हूं जिसके बाद वो कोलैप्स कर जाता है, लिटरली कोलैप्स कर जाता है। मैं कहता हूं बड़े होके क्या बनना चाहते हो, और पता आंसर कैसे कैसे आते हैं। पहले तो सोचते हैं, एक लंबा पॉज आता है, इस बात कहते हैं सर बड़ी कंपनी बनानी है, ज्यादा सेल करनी है, ज्यादा पैसे बनाना है। एंड टू मी इट्स बुलशिट। सीरियसली ये क्या होता है बड़ा बिजनेस बनाना है? मुझसे पूछे, मैं आपको 4 केस स्टडियां दूंगा दुनिया की, 4 केस स्टडियां, मैं ये बनना चाहता हूं। डिफरेंस क्या है कि हम कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कैलकुलेटेड क्यों है? मैं वियतनाम की एक कंपनी को फॉलो करता हूं, एक यूके की कंपनी उसको फॉलो करता हूं, 2 इंडिया की कंपनी है जिनको मैं फॉलो करता हूं। इंडिया में 2 बड़े ग्रुप हैं, रिलायंस और टाटा, हम सभी मानते हैं। वो दोनों मेरे सिमिलर बिजनेस मॉडल में है। एक रिलायंस डिजिटल चलाता है, एक क्रोमा चलाता है, हजारों स्टोर्स हैं, रिटेल स्टोर्स, और इसके बाद ऑनलाइन स्टोर्स भी चलाते हैं। हमारे यहां लोग, एक चीज हमने किताबों में पढ़ी होती है हमेशा, बिजनेस मॉडल, सही है। हम लोगों को ऐसा लगता है बिजनेस मॉडल मजाक है या कोई किताबी चीज है,
किताब से बाहर निकाल के देखें तो बिजनेस मॉडल ही सब कुछ है। हमारे यहां तकरीबन लोग इस पे भी मर जाते हैं। बिजनेस स्ट्रक्चर ही नहीं है, मॉडल ही नहीं है, फीजिबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ एक वर्ड आजकल चल रहा है, सही है, विच इज नाइस, ग्लोबली भी बहुत चलता है, स्टार्टअप। आपको पता है स्टार्टअप हमारे यहाँ, आप नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में आता है वीसी फंडेड होगा, वेंचर कैपिटलिस्ट पैसे डालेंगे और हम पागलों की तरह पैसे उड़ाएंगे। बिजनेस नहीं होता ये। आपको पता है बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? बिजनेस की डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, विच इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी यू डू फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अरे बिजनेस का मतलब प्रॉफिट कमाना होता है। बिजनेस का मतलब ये होता ही नहीं है मुझे पैसे उड़ाने हैं। यू इन्वेस्ट मनी इसलिए कि मैं डाउन द लाइन पैसे कमाना चाहता हूं। यहां लोग मार खाते हैं। अब एक प्रॉब्लम, सही है, हम आड़े टेढ़े काम करते रहे, सही है, अब मैंने ई कॉमर्स और रिटेल को मिला दिया। रीजन क्या है? आपको पता है ई कॉमर्स आज पाकिस्तान में कितना है? इट इज लेस देन 1.5% ऑफ द टोटल रिटेल लैंडस्केप। लेस देन 1.5%, जिसमें मैं चौड़ा होकर खड़ा हूं यहां पर, सही। बाकी 98.5 का क्या करूं मैं उसको छोड़ दूं? मैं तो मेमन आदमी, मैं नहीं छोड़ सकता। हमने बोला यार हम करेंगे रिटेल, क्योंकि पैसे वहां बनते हैं। ई कॉमर्स की एक रियलिटी मैं आपको बताता हूं। आई एम श्योर आप में से तकरीबन लोगों को रियलिटी नहीं पता होगी। ई कॉमर्स पूरी दुनिया में पैसे नहीं बनाता। ई कॉमर्स इज अ मनी लूजिंग बिजनेस। दुनिया में जितने बड़े ऑनलाइन स्टोर हैं, लाइन लगा ले, कोई एक भी प्रॉफिट नहीं करता, एक भी। Amazon की केस स्टडी पढ़े इंडिया की, $12 बिलियन क्रॉस कर रहा है लॉसेज में, $12 बिलियन। फ्लिपकार्ट $8 बिलियन नुकसान कर चुका है, सही है, करीम लॉस में। उबर का सीईओ खुद कहता है मैं सारी जिंदगी प्रॉफिट नहीं कर सकता, मेरी कंपनी नहीं कर सकती। तो बिजनेस क्यों करना है भाई? बड़े बड़े बिजनेस आप यहां देख रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर रेस कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यूएशन गेम है। हमने क्या किया, हमने उसको क्रैक किया कि नहीं यार ई कॉमर्स में नहीं बनते ना पैसे। हमने ट्राई करी पूरी, हमें भी यकीन नहीं था दुनिया पे, हमने भी केस स्टडीज पढ़ी, हमने बोला हम तो करके दिखाएंगे। नहीं, मेमन लोग होते हैं भाई तेज, जबरदस्ती के। हमने बोला हम तो कर लेंगे। हमने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, हम प्रॉफिटेबल नहीं कर सके। फिर हमने बोला रिटेल अटैच करो इसमें। नाउ आ कंपनी मेक सेंस, क्योंकि रिटेल प्रॉफिट करता है, उससे पैसे कमाते हैं, यहां पे लगाते हैं। लोग इसीलिए आज तक परेशान है कि यार ई कॉमर्स मार्केट प्लेस आई बड़ी बड़ी, आपके सामने आपने देखी होंगी पिछले कुछ सालों में, बड़े बड़े कोरियर ग्रुप्स थे, उन्होंने भी निकाली 3 अरब रुपए लॉस, 2 अरब रुपए लॉस, 1 अरब रुपए वाली दर्जन के हिसाब से कंपनियां, लिटरली मोर देन 12 कंपनी जो 1 बिलियन से ऊपर लॉस करती है ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस में। आते हैं, लॉस करते हैं, बंद करते हैं, घर चले जाते हैं। क्यों? वो सिर्फ ई कॉमर्स पे काम करना चाहते थे। हम जानते हैं पाकिस्तानियों को, हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखिए शॉपिंग जो है ना, शॉपिंग है वो एक ओकेजन है, वो ओकेजन है। लिटरली कोरोना में जबरदस्ती लोग ऑनलाइन खरीदा लोगों ने। जैसे ही कोरोना गया है ना, उस दिन लोगों ने ऑनलाइन स्टोर्स बंद कर दिए, काम ही नहीं था। पिछला साल हम सबके लिए एक वर्स्ट फॉर्म ऑफ ईयर था, हमारे रेवेन्यूज आधे आधे गिर गए, आधे आधे गिर गए। उसका रीजन क्या था? ऑनलाइन स्टोर्स लोगों ने बोला अब नहीं, हम तो रिटेल खोल के अब रिटेल से लेंगे। तो वाई नॉट हम उसके कॉम्बिनेशन को देखें, लोकल मार्केट को देखें। आज हमारे यहाँ इतने सारे आप यंग जनरेशन बैठी, हम इतने बुढ़े नहीं, अब भी 31 साल के यार। अब इंशाल्लाह फॉर्च्यून में आएंगे, अल्लाह ने चाहा तो 40 अंडर 40 में। अभी तक जो है फोर्ब्स में आए थे 30 अंडर 30 में। तो देखिए हाई होप्स होनी चाहिए। आपने बड़ा, मैं बनना क्या चाहता हूँ, मैं अचीव क्या करना चाहता हूँ, नेगेटिविटी से दूर रहे। हमारे यहाँ, मैंने आपको पता है लास्ट जो टीवी देखा ना, उसको आज मेरा ख्याल है 20-22 साल हो गए, 20 या 22 साल मैं टीवी नहीं देखता। तभी तो इतना खुश हूं, चेहरे पे मुस्कुराहट है पूरा दिन। वरना कामरान शायद तो पूरा दिन रो रहा है, सारे लोग रो रहे हैं, मुल्क बर्बाद हो गया, 1 हफ्ते के रिजर्व है, 2 हफ्ते के रिजर्व है, 4 हफ्ते के रिजर्व है। आपको रीजन पता है क्यों नहीं देखता मैं टीवी? जब तक सिटकॉम और आते थे ना, 50-50 हमने भी देखा है, सही है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते होंगे 50-50, इस्माइल तारा साहब का इंतकाल हुआ रिसेंटली, तो 50-50 हमने भी देखा है। काम की चीजें हमने देखी हैं। मैं डेली कुछ ना कुछ देखता हूं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, कपिल शर्मा शो हो, कुछ भी हो। कुछ नहीं मिलेगा ना तो मैं बिग बॉस तक देख लेता हूं, लेकिन मैं ऐसे नहीं सोता।
उसका रीजन पता है क्या है? आपको यहां से फ्रेश होना जरूरी है अच्छा काम करने के लिए, बहुत जरूरी है आपके लिए कि आपकी मेंटल हेल्थ जगह पे हो। लेकिन अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ जगह पे नहीं है भाई। यू हैव अ प्रॉब्लम विद योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि आप उस जोन में हैं जहां आप टमाटर आलू के पैसों से ऊपर नहीं सोच सकते, और आपके दिमाग में सिर्फ ये है कि एक हफ्ते बाद श्रीलंका और हमारा सेमाल होने वाला है, IMF पैसे नहीं दे रहा, खान साहब रोड पे हैं, इसको इसने गोली मार दी, वो वहां से उड़ गया है, इसकी बच्ची वहां से किडनैप हो गई है। आप इस सिनेरियो में कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हैं? किसी भी मुल्क को बर्बाद करना हो ना तो लोगों को इस काम में लगाया जाता है। उसने दूर से कहते हैं 2 मिनट है, इससे लंबी नहीं करना, 2 मिनट ही लूंगा मैं इंशाल्लाह। अब मैं आता हूं पाकिस्तानी एलिमेंट पे। जो मुझे जानते हैं उनको ये बात पता है, मैं कहता हूं मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं ओवर पाकिस्तानी हूं, ओवर पाकिस्तानी है। सही है? उसका रीजन पता है क्या है? हमें इस तरह बिल्डअप किया गया है, उसमें पूरा क्रेडिट मेरे माँ बाप का है। मैं आज भी, मेरी कोशिश होती है कि यार हम कायदान के मज़ार के आसपास से चक्कर लगा लें, एक दफ़ा फातिहा पढ़ लें। हमें शर्म आती है इस मुल्क में रहते हुए कि हम इस मुल्क के लिए कुछ ना करें तो। और यहां अगर हॉल में सारे लोग ये शर्माना शुरू कर देना तो आपके मुल्क को जरूरत नहीं और किसी चीज की। हमारे मुल्क में 64% ऑफ द ऑडियंस इज यूथ, सेकेंड लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। स्टिल हम यही रो रहे हैं कि आलू का रेट क्या है और टमाटर का रेट क्या है। आपको पता है गोरा टमाटर सस्ते कैसे करता है, आलू सस्ते कैसे करता है? खाना छोड़ देते हैं, खुद लाइन पे आ जाते हैं सारे लोग कि सस्ता बेचना शुरू करो। मेरा आधा खानदान अमेरिका में रहता है, मुझे बाहर से अच्छी अच्छी कंपनी से ऑफर आई, मैं नहीं जाऊंगा। आज तक मेरे दोस्त 2 दिन पहले मुझे मिले, कहते तू पागल है, तूने इतने $1000 की वो थी ना, और वो लिटरली इतनी ल्यूक्रेटिव ऑफर थी कि कभी कभी हम भी सोच लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आज के दिन में हम क्या कर सकते हैं? एज ए नेशन व्हाट वी कैन डू? फर्स्टली स्टे हियर इन पाकिस्तान। पहली चीज, पढ़ाई करें और यहां रुकें। पढ़ाई नहीं करनी तो भी यहां रुकें। कुछ लोगों को होता है प्रॉब्लम पढ़ाई से, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी है जो कहते हैं पढ़ाई ना करो, जो करना है करो, लेकिन इस मुल्क में रहो। इस मुल्क पे कर्ज है, हम पे कर्ज है इस मुल्क का कि हमें यहां स्टे करना पड़ेगा, हमें यहां पे काम करना पड़ेगा। देखिए हम सबकी मस्तियां किस चीज में, सही है? गजल अभी पूरा पाकिस्तान टूर करके आई है बाइक पे, सही है? मैंने देखा कि पूरा पाकिस्तान टूर करके आई है। कितना खूबसूरत है पाकिस्तान, इनसे पूछें, ये भी आएंगे बताएंगे आपको। हम सब जानते हैं, सिर्फ खूबसूरत नहीं है, यहाँ के लोग भी उतने अच्छे हैं। कल जिससे मेरी बात हुई वो लड़का सऊदी अरब से आया है, पैदा वहां पे हुआ है, कह रहा है अहमद भाई मैंने इतने अच्छे लोग नहीं देखे इस धरती पे। हमारे लोग अच्छे हैं, हमारे लोग कॉम्पिटेंट हैं, हमारे मुल्क के लिए काम करें। हमारा मुल्क की इकोनॉमी अगर सरवाइव करती है, अच्छी होती है, हम सबके लिए फायदा है। मैं आपको पता है लिटरली 3 दिन पूरे 3 दिन फ्री कंसल्टेंसी देता हूं लोगों को कि आए, अगर मेरी जात से आपको कोई फायदा हो सकता है मैं फ्री में आपके लिए काम करूंगा, लेकिन आप अच्छा कुछ कर ले इस मुल्क के लिए। उसका रीजन पता है क्या है? सिर्फ मुल्क को जो मुल्क को फायदा होगा ना, उससे हम सबको फायदा होगा। एक कंपनी बंद होती है, एक कंपनी, आप उसका रिपल इफेक्ट आप सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा होता है। एक कंपनी ने 700 बंदे रिसेंटली निकाले, आपने भी नाम सुना होगा। जब बंदे निकलता है ना, वो देखें जब 50,000 कमा रहा है एक बंदा, ज्यादा नहीं कमा रहा, सही है? 50,000 कमाए, वो पेट्रोल स्टेशन जाता है तो पेट्रोल स्टेशन चलता है, वो रेस्टोरेंट जाता है तो पूरे रेस्टोरेंट के इतने सारे लोगों के घर चलते हैं, वो किराना स्टोर जाता है तो वहां से कितने लोग चलते हैं और कितने ब्रांड्स के घर चलते हैं। ये इतना बड़ा इफेक्ट है जिसको आप और हम सेंस नहीं कर सकते। अगले 6-8 महीने आपके मुल्क के लिए बहुत क्रूशियल है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हम भाग जाएंगे तो भगोड़ों के लिए मैं कहता हूं इस धरती पे कोई जगह नहीं है। पूरी दुनिया में आप भागते ही रह जाएंगे, आप कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लोगों की तालियां कह रही है भाग जाओ, मैं क्लोज कर देता हूं यहां पे नोट। एक आखिरी चीज मैं बता देता हूं, सही है? इफ यू गाइस थिंक कि मैं आपको आपके बिजनेस में या आपके करियर में इफ आई कैन हेल्प, असिस्ट और इवन कनेक्ट यू विद समवन, सही है? आई एम कनेक्टेड टू मेनी पीपल, ऐसी बात है 10-12 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो आपको लगता है मैं आपको कहीं बेनिफिट दे सकता हूं तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आई एम वेरी एक्सेसिबल। आप कहीं भी अहमद रऊफीसा लिखेंगे, अब्दुल रऊफीसा ना लिखेगा, मेरे वालिद साहब है वो, अहमद रऊफीसा लिखेगा, मैं आ जाऊंगा, सही है? आपको कहीं भी लगता है
तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, आप बिल्कुल मुझे अप्रोच कर सकते हैं, आई एम वेरी अप्रोचेबल। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन स्नैपचैट पे लोग मुझे मैसेज कर देते हैं, सही है, हर जगह नाम सेम ही है। तो आप जहां भी आपको लगता है अच्छा कुछ कर सकते हैं करें, पॉजिटिव चीजें देखें, पॉजिटिव चीजें सोचें, सेंस वाले बिजनेस करने की कोशिश करें। कहीं भी अगर जॉब करते हैं तो ईमानदारी से करें। ईमानदारी, आप कभी भी कहीं भी ईमानदारी का बीज बोएंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आप हमेशा कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।